चलिए तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे ही आते हैं डायरेक्टली बिना कुछ बोले। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग वेक्टर। आज जो वेक्टर में पढ़ेंगे ना बेटा, वो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे। बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक बातें हैं। मैंने जैसे आपको बताया है इंट्रोडक्शन में ही, हम लोग जीरो से लेकर के बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो हम आज बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना क्या है। पहले देखिए, वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हम लोग। जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है उसका फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्यार, नफरत, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। जैसे आप कभी ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा बोलते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मम्मी को, पापा को, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे, बहुत प्यार करता हूं। अरे कितना करते हो प्यार? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो कोई मेजरमेंट है? नहीं है ना, तो नहीं है फिजिकल क्वांटिटी। और नफरत, मैं उससे बहुत नफरत करता हूं, मुझे मिल जाए एक बार बस। कितना? 50 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, मेजर नहीं कर सकते। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम फिजिक्स में इसकी बात ही नहीं करेंगे। हम उसकी बात करेंगे जो ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम आइए पहले बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आइए दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक है बेटा स्केलर और दूसरा है बेटा वेक्टर। अब हम जानेंगे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। बारी बारी से आराम आराम से एक एक चीज डिफाइन करके बताऊंगा, सबका एग्जांपल बताऊंगा, आराम से बिल्कुल बेसिक से ले चलूंगा। अब ढंग से सुनना, और जहां पे जरूरत पड़े पॉज करना, नोट्स बना लेना। नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए आपके, ध्यान से सुन लेना। देखो, अब हम बात करते हैं स्केलर की। पहले स्केलर के डिफिनेशन पे आते हैं। बेटा स्केलर क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आइए इसका डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, बोला है, आप समझ लेना। अब स्केलर, अब सर स्केलर क्या क्या है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है? तो बेटा देखो, मास, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है क्या? 50 kg ईस्ट, कभी सुना है? अरे 50 kg, 60 kg, 70 kg, तो ऐसा ही बोलते हैं ना, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। बात करते हैं डिस्टेंस की, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। बात करते हैं स्पीड की, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और बात कर लेते हैं आगे, आप लोग की मर्जी है तो एनर्जी की बात कर लो, वर्क की बात कर लो। अब देखो वेक्टर, अब सुनो, स्केलर तो हो गया, अब बात करते हैं वेक्टर की। स्केलर के बारे में मैंने बता दिया आपको, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत है मैग्नीट्यूड की। अब वेक्टर, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? सर आप वेक्टर पढ़ाई क्यों रहे? स्केलर ही पढ़ा दो ना, टॉपिक का नाम है स्केलर ही रख दो। रख देता बेटा, मेरे हाथ में होता तो। अभी सुन लो पहले मैंने वेक्टर क्यों पढ़ाना है। बेटा आपका किसी से झगड़ा हो गया, अपने दोस्त को बुला रहे हो, बंदे लेके आजा, 10 किलोमीटर में हूं। तो 10 किलोमीटर में हूं, अबे कहाँ 10 किलोमीटर में? अब तुम्हारे बंदे किधर जाएंगे? ईस्ट जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, मालूम चला तुम्हें मार के फेंक दिया, बंदे उधर एंजॉय कर रहे हैं 10 किलोमीटर जाके। तो हमें क्या है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि भाई तू ईस्ट डायरेक्शन में आ, मेरे को ईस्ट में पीट रहा है कोई, तू आ ईस्ट में आ। तब हमें वहां से जरूरत पड़ी डायरेक्शन की। तो इसका क्या डेफिनेशन बोलेंगे बेटा? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें दोनों ही हो। वेक्टर हो गया, सिंपल सी कहानी है। इसके थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ। फोर्स क्या है? वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। देखो डिस्टेंस स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्पीड स्केलर है,
लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है। ऐसा ही आगे और भी बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ोगे भी। मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर है। ऐसे बहुत सारे। तो क्या इतना ही स्केलर होता है सर? ये चार पांच ही स्केलर होते हैं? चार पांच ही वेक्टर होते हैं? नहीं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं तो आप यहां पे लगा देना एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं तो आप यहां पे लगा दीजिए एटसेट्रा। बहुत है, देखेंगे बाद में। अब सर स्केलर की बात आपने कर ली, वेक्टर की बात कर ली। सर दुनिया में दो ही है क्या, स्केलर या वेक्टर? सुनो मेरी बात। अब एक चीज ऐसी नाम बता रहा हूं जो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है। मतलब ना वो प्रॉपर ये है ना वो प्रॉपर वो है, ये बीच वाला है। बीच वाला मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरा बोलने की जरूरत नहीं पड़े। ट्रेन याद है ना, बस उतना ही। तो अब जो क्वांटिटी है उसका नाम है बच्चे टेंसर। क्या नाम है? टेंसर। टेंसर क्या है? इसमें बेटा थोड़ा सा इसका गुण, थोड़ा सा इसका गुण है, किसी काम का नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी लोग पढ़ाते भी नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूं। टेंसर क्या है बेटा? those physical quantity which have magnitude as well as direction but do not follow vector addition rule। बस खत्म कहानी। ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। थोड़ा सा इसका लेके थोड़ा सा इसका लेके आराम से हीरो बन जाता है। इसका डिफिनेशन इसका क्या होगा? एग्जांपल जैसे करंट आपने सुना होगा। करंट, करंट क्या है सर? अब बोल रहे हो सर करंट आपने स्केलर में नहीं लिखा, टेंसर में दिया। बेटा मैं दोनों बातें क्लियर करने वाला हूं। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमारा कि करंट बीच में क्यों रखा गया है। सर ना ये घर का है ना घाट का है, इसके बीच में क्यों लटका दिया? तो हम क्लियर करने वाले हैं बात अभी। देखिए आप लोग पॉज करके इसको लिखिए, मैं इसको डिलीट करूं। अब आपको किसी को गाली देना हो ना दोस्तों को, तो गाली वाली ऐसे वैसे मत देना कि सब समझ में आ जाए। डायरेक्टली बोलने का, अबे टेंशन है क्या? तुम्हें दिल को खुशी मिलेगी, उसे समझ में आ जाएगी बातें। आ जाओ, देना मत गाली, बता रहा हूं, आ जाओ। मैंने क्या बोला आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखना सेम है, थोड़ा ऑप्शन चेंज करूंगा। देखो करेंट इज, दो क्वेश्चन है दोनों साथ लिख रहा हूं, देखिएगा। करेंट इज, ऑप्शन देखिएगा। इसमें हमने ऑप्शन दिए, पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर, तीसरा बोथ, चौथा आप लोगों का फेवरेट आंसर नन ऑफ दिस। इसमें आते हैं। देखो ऑप्शन से कितना फर्क पड़ जाता है, बस थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। हालांकि वेक्टर, स्केलर, टेंसर, बोथ, ऐसा दिया मैंने क्वेश्चन। अब जरा सोच के देखो, क्वेश्चन तो एक ही है, थोड़ा हीरो बनने के चक्कर में लगा लो ऐसा ऐसा, क्या है इसमें जो अच्छा लग जाए बस। क्वेश्चन तो एक ही है, क्या है? करेंट इज, करेंट इज, करेंट क्या है भाई? वेक्टर, स्केलर, बोथ, नन ऑफ दिस। इसमें तो टेंसर है ही नहीं। करेंट इज वेक्टर, स्केलर, टेंसर, बोथ। सर अभी आपने पढ़ाया है टेंसर, अभी आपने तुरंत उसका एग्जाम्पल लिया है, इसको तो मैं बिल्कुल बिंदास मारूंगा। और सर ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है बच्चे, सुनना ध्यान से। अगर करेंट के ऑप्शन में टेंसर अवेलेबल है तो करेंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, देन करेंट इज स्केलर क्वांटिटी। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। अगर टेंसर नहीं है तो क्या है? स्केलर। अगर टेंसर है तो सब कुछ यही है, जो भी है टेंसर ही है। अब ध्यान से आप इसको लिख लेना। अब बार बार लिख लेना बोलूंगा नहीं, आराम से पॉज करना, लिख लिया करना, फिर मैं बढ़ता रहता हूं आगे, आप लिख लेना। देखिए प्रॉपर नोट्स बनाना बच्चे। देखिए अब सुनिएगा।
ध्यान से। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सुनिए, बड़ा आसान सी बात है, क्या रिप्रेजेंट करना है, इसे बना लो एरो। हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एरो से। कैसा? एरो लगा दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया मैंने, अच्छे से पता लगे कि एरो है भाई, ये देख के पता ना चले तो। अब यहां से एरो देखिएगा, अब इसका कुछ नाम भी होता है, एरो का अलग अलग पार्ट है। देखो सुनो बेटा, ये आगे वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा टेल। क्या बोलते हैं? टेल। अब ध्यान से सुने कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। देखो, अगर तुमने एक अल्फाबेट लिखा, जैसे सपोज ए, मुझे ए पसंद है तो मैं ए लिखता हूं। तुम लोग देख लो किसका नाम का पहले लेटर पसंद है, वो लिख दो। मुझे ए पसंद है भाई, मैं ए लिख रहा हूं। अब ए, अगर तुमने ए सिर्फ ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि ये स्केलर है। अगर इसको वेक्टर बनाना है तो भाई तीर तो लगाने पड़ेंगे ऊपर निशाने पे। अगर आपने ऊपर ऐसे एरो लगा दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया बेटा? अब ये वेक्टर बन गया। पहले ये स्केलर था, अब ये क्या बन गया? वेक्टर। अब इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर। ये स्केलर है, ये क्या है? ए वेक्टर है। अब सुनो ध्यान से, अब मेरा मन हुआ कि अरे भाई साहब, मुझे तो स्केलर चाहिए था, क्या कर दिया मैंने? वेक्टर कर दिया। अब क्या करूं? व्हाइटनर लगाऊं? क्या करूं? पेंसिल वेंसिल तो मिटाऊं क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसे, ये वेक्टर है, अगर वेक्टर नहीं चाहिए आपको, स्केलर चाहिए, तो आप इसे घर में बंद कर देना आराम से। इस घर को बोलते हैं मॉड। अगर आपने वेक्टर में मॉड लगा दिया, अब ये फिर से स्केलर बन गया। अब देखो जरा फिर से, स्केलर है ये, वेक्टर है ये, और ये फिर से स्केलर हो गया। बातें आई समझ में? जैसे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कभी कभी, मैं आपको बताया ही। जैसे मैंने लिखा 8 किलोमीटर, सिर्फ इतना लिख दिया, अब ये स्केलर है। अगर मैंने लिखा 8 किलोमीटर ईस्ट, अभी वेक्टर हो गया, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दे दिया। भाई तेरे को लड़ने के लिए कहाँ आना है? ईस्ट में आना है, वेस्ट में चला जाना। तो अब हमने प्रॉपर क्या दे दी? इसकी डायरेक्शन दे दी। अब हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर है और ये क्या है? स्केलर है। और एक बढ़िया बात बताऊं, अगर आपको वेक्टर में कुछ रिप्रेजेंट करना हो ना, जैसे मैं बताता हूं आपको, अगर आपने ऐसा लिखा है ना, जैसे मान लीजिए एक एरो से दिखाना, क्या दिखाना? मान लो कि हम एरो से वेलोसिटी दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 5 मीटर पर सेकेंड लिखा। मैंने बोला कि चलो इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे एरो के माध्यम से ये दिखाना हो 10 मीटर पर सेकेंड, कैसे लिखेंगे? तो देखो, एरो भी डबल बनाना, एरो भी डबल बनाओ, और आराम से इसका डबल ये है, देखो ना, जितना ये उतना ही ये। यहाँ पे लिखा हमने 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बात क्लियर हो गई, अंधे को भी समझ में आ जाएगा अगर वो देख पाएगा तो। ये 5 मीटर पर सेकेंड नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड, डबल एरो दिख रही है डायरेक्टली इसका। तो ये एरो से पता लगता है ऐसा। हालांकि इसका रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे दुनिया में, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आएगा। बता दिया आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए। अब ध्यान से ये आप लोग थोड़ा सा लिख लेना, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, वो सब बताऊंगा मैं आगे। फिलहाल इतना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए। चलिए अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। हालांकि बहुत सारे टाइप्स है, थोड़े से हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। बेटा हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। आइए पहले बात करते हैं। तो पहला आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या है बच्चे? ध्यान से आराम से सुनना है बस, ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ध्यान से हम लोग इसमें डूबे जा रहे हैं, नहीं, आराम से सुन लो बस। देखो पैरेलल वेक्टर क्या होगा? अगर दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में यदि ये भी जा रहा है, तब हम बोलेंगे दोनों वेक्टर पैरेलल है। और देखिए पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल ऑलवेज जीरो होता है। एंगल कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। अब दूसरा, सेकेंड नंबर बात करते हैं एंटी पैरेलल। आप लोग एंटी पैरेलल भी बोलते हैं, हम एंटी बोलते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर ये क्या है?
ढंग से सुनिए, अगर एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट है, ऐसा, अगर ये इधर है और इसका एरो जस्ट इसके अपोजिट है, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये सब एंटी वाली बात है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल 180 होता है। यहाँ पे थीटा क्या रहेगा बच्चे, 180 डिग्री रहेगा। अब देखिए थर्ड नंबर, अब आता है बेटा इक्वल वेक्टर। क्या आता है, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, सुनो ध्यान से। वेक्टर में क्या होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, अगर वेक्टर को इक्वल करना है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, थोड़ा भी 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए दोनों मैंने सेम बनाया है, डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर बोले मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंथ, तो ये लेंथ भी, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना है, 5 मीटर। अगर ये ईस्ट है तो ये भी कहाँ है, ईस्ट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए एक साथ, तभी आप बोल पाएंगे क्या, इक्वल वेक्टर है, अदरवाइज इक्वल वेक्टर नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगला अगला है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है बेटा, को इनिशियल वेक्टर ये क्या है, ध्यान से सुनो, नाम ही साफ है, को इनिशियल, को साथ साथ, हम साथ साथ हैं, इनिशियल। अगर बेटा इनिशियल पॉइंट, जितने वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, सब को इनिशियल वेक्टर है, सब एक ही माता पिता के संतान है भाई। आ जाओ देख लेते हैं, देखो ये वेक्टर इधर है, देखो इनिशियल पॉइंट क्या है, सब सेम है, सब हमारे ही बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, सब को इनिशियल है। ये वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जो नाम लेना ले लो, लेकिन ये सारे के सारे क्या है बेटा, को इनिशियल। क्यों, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए सबके सब क्या है, को इनिशियल वेक्टर। अब आगे आप लिखेंगे इसको, मैं डिलीट कर देता हूं, देखो इधर आ जाओ, मिटा रहा हूं, देखिएगा, आगे भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। को इनिशियल हो गया। अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर एल्गोरिथम। देखिए ध्यान से, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो क्या बेटा कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, इसको भी ढंग से समझिए। जो वेक्टर एक ही लाइन पे आता है, जैसे ये हमने एक लाइन बनाई, इसी लाइन पे सारे वेक्टर आने दो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे मैं बताता हूं, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कोलिनियर है, तो सर क्या ऐसा होना जरूरी है क्या, सुनो मेरी बात, ये तो है ही, अब इसके साथ ये भी कोलिनियर वेक्टर है, इसके साथ ये भी कोलिनियर वेक्टर है। बोलो कैसे, आगे पढ़ाने वाला हूं थोड़ा देर बाद, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, हम इसको बिना डायरेक्शन चेंज के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो एक ही लाइन पे हो जाएगा ना। अगर वेक्टर एक ही लाइन पे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर है। अब अगला कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, ध्यान से, ठीक है, देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है बेटा, जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करे उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे इमेजिन कीजिए, ये कोई प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है, अब इसमें एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तीसरा वेक्टर कैसा है, कैसा भी रहने दो, अगर वो सेम प्लेन में है, इसका मतलब ये है ये कोप्लेनर वेक्टर है, अदरवाइज कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखो ये देखो ऐसा है कुछ, कोई भी दो वेक्टर ले लो, कोई भी दो वेक्टर, देखो अगर दो वेक्टर आप कैसे भी रख लो, अगर आप ऐसे रखते हो वेक्टर, मैं आपको प्लेन भी दिखाता हूं, देखिए ये देखिए ऐसा है, अगर कोई भी दो वेक्टर लो, ऐसा ले, देखो ये वेक्टर लिया, ये लिया, तो ये वेक्टर दोनों एक ही प्लेन में कर रहे हैं, ये प्लेन है,
इसमें ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर भी है, दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करता है, इसका मतलब क्या है, ये कोप्लेनर वेक्टर है। अब दूसरी बात देखो, अगर तुम वेक्टर को ऐसे रख लो, बोलो सर मैं ऐसे रखूंगा, तो रख ले भाई, ये देखो रख लो, फिर भी ये प्लेन में पास कर रहा है ना, करेगा। सर मैं वेक्टर ऐसे रखूंगा, रख लो, तब भी ये प्लेन में पास कर जाएगा, कर जाएगा। हम लोग बोलेंगे इसको क्या, कोप्लेनर वेक्टर है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है बात, क्या होने वाला है स्टेटमेंट, उसको ध्यान से सुनो। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर तू कैसे भी रख ले, हमेशा आपको क्या मिलेगा, कोप्लेनर मिलेगा। अब अगला वेक्टर है जो हम बात करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, देखो नल वेक्टर, नल वेक्टर। अब ये नल वेक्टर क्या है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, जीरो। इसको दिखाने के लिए आप जीरो वेक्टर से भी दिखा सकते हो, एक डॉट से भी दिखा सकते हो। सुनना मेरी बात, सर जीरो है तो वेक्टर की जरूरत क्या है, जीरो को वेक्टर क्यों बोल रहे हो बच्चे, कभी कभी दो वेक्टर का समेशन जीरो आ जाए तो क्या करोगे, क्योंकि दो वेक्टर मिलके तो वेक्टर ही देगा ना। अरे इंसान का बच्चा तो इंसान ही होगा, कुत्ता तो पैदा नहीं ले लेगा। तो दो वेक्टर का समेशन करोगे, कभी जीरो आ जाए, इसलिए सब मिलके सोचा कि चलो ठीक है भाई, जीरो को भी थोड़ी इज्जत डाल देते हैं। अपना नल वेक्टर को हम लोग क्या लेते हैं, जीरो वेक्टर, इसको भी वेक्टर मान लिया। तो नल का वेक्टर मतलब क्या है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं हो, तो हम लोग बोलेंगे उसको नल वेक्टर है। क्या है, नल वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, आगे आ जाए। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, ध्यान से, अब है यूनिट वेक्टर। इसको थोड़ा स्पेशल पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल पढ़ लो इसको, यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे हमने बोला आपको कि एक नंबर दिया हमने 15, बोला कि इसको 1 बना के दिखाओ। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 5 बटा दो 1 बन गया, कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें -15 कर दो 1 बन गया। मैं आपको बताता हूँ, आप भी बोलोगे ऐसा सर डिवाइड कर दो बन गया। डिवीजन वाला तरीका यहाँ पे काम आएगा। कैसे, अगर कोई भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसलिए इसका नाम यूनिट है, यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड 1 कैसे, जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, उसका हमने मैग्नीट्यूड, देखो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये जो बन गया वो बन गया बेटा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये ए का यूनिट वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या करो, उसको डिवाइड कर दो। इसको पढ़ते कैसे हैं, ए कैप, कैप का मतलब क्या, टोपी पहनाना। अब सोचो आप कभी डबल हुआ करते थे, आज सिंगल हो गए भाई साहब, इसका मतलब यह है कि आपको किसी ने काट दिया, आपकी टोपी पहना दी गई है, तो आप यूनिट कहलाओगे। इसलिए हमने सोच समझ के नाम रखा है फिजिक्स वाले ने, यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, ए कैप, ये यूनिट वेक्टर है, इसी को इसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उस वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। अब सर अगर यूनिट वेक्टर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी बच्चे। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब आपको अगर वेक्टर ए निकालना है ना, तो आप कुछ मत करना, उसके यूनिट वेक्टर से उसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना उसके मैग्नीट्यूड को, आपको वेक्टर मिल जाया करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा खासा वेक्टर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं आगे। देखो अब सुनो ध्यान से, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कई लोग इसको पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं, मैं आपको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बता रहा हूं। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या है, जैसे किसी भी वेक्टर को आप, जैसे एक वेक्टर ये है, इसको आप कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो, बस पैरेलल शिफ्ट करना। अगर इसको आप डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए ना इसका मैग्नीट्यूड, इसको आपने ऐसे लिया, इसको उठा करके कहीं भी, कहीं भी मतलब पैरेलली ऐसे, बिल्कुल ऐसा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये वेक्टर ए है, ये भी कितना है, ए ही है, ये भी कितना है, ए ही है, ये भी कितना ए ही है, सब। लेकिन इसको ऐसा मत कर देना, ऐसा रख देना, ये लो, ये वेक्टर ए नहीं है,
इसको बिल्कुल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर है। अब आइए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो सुनो, अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, तो एक गाना है, मैं आपको लिख के देता हूं। ताल से ताल मिला, आप YouTube पे जाना, सर्च करना, इसका वीडियो मत देखना, इसको ऑडियो सुनना बस। जैसे बोलता हूँ, सबसे पहले तुम वीडियो देखो। चलिए, एक गाना है ताल से ताल मिला, पहले हमारे जमाने में बहुत फेमस हुआ करता था, उसी पे हमने बनाया इसको, ट्रिक को। आइए देखते हैं कैसे। देखो, ताल से ताल मिला मतलब टेल से टेल मिला। अगर दो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच एंगल दिया हमने 60 डिग्री। देखो, एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री। क्या है? 120 डिग्री। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसमें देखो, यहां तो टेल, ताल से ताल मिला मतलब टेल से टेल मिला, यहां तो टेल से टेल मिला, आपको मालूम है, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। यहाँ पे टेल से टेल तो मालूम है, लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या टेल से टेल मिला है क्या? नहीं, टेल से टेल नहीं मिला है, यहाँ हेड से टेल मिला है, मतलब किसी के मुंह पे किसी का लात है। अच्छा लगता है क्या? पैर पे पैर रहे तो अच्छी बात है ना। अब देखियो, अब इसको थोड़ा शिफ्टिंग कर लो, आगे शिफ्ट कर लो, और इस एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया? 60। 120 नहीं है, 60 है। अब आगे सुनो ध्यान से, देखो आ जाओ। अब ऐसा हो, ये मान लो 120 है, तो सर वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है बताओ? अभी 120 होगा, क्यों? इसको आगे बढ़ा दोगे, देखो इसको आगे बढ़ा दिया हमने, इसको आगे बढ़ा दिया हमने, बोलोगे अपोजिट एंगल है सर, बिल्कुल सही बात है, अभी ताल से ताल भी आपने मिला दिया। तो आज से रूल ही बना लेना, चाहे टेल टू टेल हो, टेल से टेल हो, या फिर हेड से हेड हो, हेड से हेड हो, ध्यान से सुन लेना बात को, चाहे मुंह से मुंह मिले, पैर से पैर मिले, बात बराबर ही होना है। तो एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो। एंगल निकालने के लिए क्या, या तो टेल से टेल मिला लोगे, या हेड से हेड मिला लोगे। अब ध्यान रखना, ये 120 है, तो ये भी कितना होगा? 120। दोनों बीच के बीच का एंगल कितना रहेगा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 रहेगा। ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हालांकि इस पे क्वेश्चन वगैरह करेंगे, अभी देख थोड़ी देर बाद करेंगे। देखो चलिए, अब देखते हैं, अभी तो हमने क्या देखा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब हम देखने वाले एंगल बिटवीन मोर देन टू वेक्टर। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो, एक आधी करोड़ वेक्टर दे दिया, तो क्या करने वाले हैं? आइए हम देखते हैं, बात करते हैं। अगर दो से ज्यादा हो तो कैसे करेंगे वो सोचो। सुनो, जैसे मैंने बोला बेटा, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इसका एंगल यहां से दिया है 60 डिग्री दिया। फिर कैसा भी ले लो, एक वेक्टर ऐसा हो जाए, यहीं पे बहुत खुश हो गया, वेक्टर ले लो, ये है सी वेक्टर, और आपसे पूछ लिया कि भैया मुझे बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सर में वेक्टर लगा दो, एंड ए एंड सी, ए एंड सी, ऐसा पूछ ले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी हमने तुरंत आपको ताल से ताल बताया है, तब एक सॉन्ग और याद कर लेना, गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई। कुछ नहीं, चारपाई याद रखना, सबको याद होगा। हम लोग गांव के बहुत धुरंधार खिलाड़ी हुआ करते थे अपने जमाने में। आइए बेटा, चारपाई बना लेना, बना लोगे? चारपाई बनाना। अब ध्यान सुनो, अब वेक्टर को लिटाना है, बस लिटाते रहो, काम होता रहेगा। उठाओ, कुछ नहीं करना, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ाया था आपको, थोड़ा पीछे जाके देख लेना। इस वेक्टर को उठाओ, बिना डायरेक्शन चेंज किए आप यहाँ पे लिटा दो। ध्यान रहे, इसका टेल यहाँ पे होना चाहिए, लिटा दिया। ये हमने बना दिया ए वेक्टर, बना दिया। अब दूसरा है, ऐसा है बी वेक्टर, सेम
देखो इसका टेल यहाँ पे होना चाहिए और कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आराम से हो गया। देखो ये है बी वेक्टर। अब साथ ही साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। कहां से? नीचे से। तो आप भी क्या लोगे 60 डिग्री। कहां से? नीचे से। अब तीसरा वेक्टर क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर है, आराम से लिटा दो यहाँ पे। आ जाओ भाई लिटाओ, यहाँ पे लिटा दिया हमने। ये हो गया सी वेक्टर। अब देखो ध्यान से, अगर बेटा ये 60 है, ये कितना होगा 30, क्योंकि टोटल कितना होने वाला है 90। अगर अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कितना है दिख रहा है? देखो सब ताल से ताल मिल गया, सब टेल से टेल मिल गया। अब तो क्या है यार, ए से बी के बीच का एंगल कितना है 60। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे? ये हो गया 60। बी और सी, बी और सी के बीच क्या है 30, तो लिखना बच्चे 30। अब बहुत खुशी खुशी ए और सी के बीच क्या है 90, तो कितना लिखेंगे 90। खत्म कहानी। अब चाहिए तो और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं, इसको पॉज करके आप लिखिए। देखिए अब भाई एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, एक आधी लेते हैं, उसके आधी थोड़ा आसान है, सीख जाओगे तुरंत। देखो मान लो एक वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर है ए, कैसा भी रहने दो, 2 3 4 5 हजार 2000 कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वेक्टर ऐसा है, इससे यहां से एंगल लिया हमने 60, ले सकते हैं। तीसरा वेक्टर ऐसा है, यहां से हमने एंगल लिया बेटा 30, लिया। अब चौथा सर चौथा वेक्टर भी ले लो। अब तीन तीन ही करोगे क्या? 4 5 लिया करो। चलो 4 ले लेते हैं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, ऐसा ले लो ऐसा ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा 30 डिग्री। और ये हमने ले लिया वेक्टर डी। वही पुरानी कहानी, 4 पाई बनाएंगे। फिर क्वेश्चन ले लेता हूं थोड़ा सा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, ए एंड सी, फिर बी एंड डी। कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, ए एंड सी, फिर बी एंड डी। कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो हो जाए काम। अपना तो एक ही ट्रिक आता है अपने को, कुछ नहीं ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस 4 पाई बनाओ और सबको लिटा दो। 4 पाई बना दिया हमने। यहाँ है ए वेक्टर, तो हमने लिखा बेटा यहाँ पे वेक्टर ए, आराम से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बी वेक्टर ऐसा है, तो हमने बी वेक्टर ऐसा लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। 60 डिग्री कहां से है? ऊपर से एंगल है, तो हम भी कहाँ कम है, मैं भी ऊपर से लिया 60 लो। सी वेक्टर कैसा है? ऐसा। लिटाना तो यही पे है, लिटा दो भाई। सी वेक्टर कितना आ गया 30, ये वाली 30 है। अब डी वाला देखो, डी वाला ऐसा है, यहीं पे है, लेकिन कितना है ऊपर से 30 है, ये 60 था, देखो ये 60 लिया है, इसी में है कहीं वेक्टर डी। लेकिन ये कितना एंगल है बेटा 30। अब देखो सारे के सारे वेक्टर क्या है, टेल से टेल मिल गए, ताल से ताल मिला, काम हो गया। अब आप कुछ भी खोज लो इसमें से। पहला पूछा है ए और बी के बीच बताओ, तो कितना है ए और बी के बीच? दिख रहा है क्लियर क्लियर, कितना 60। दूसरा बी और सी पूछा है ना, बी किधर है? ओके ये रहा बी और ये रहा सी। देखो ये कितना है 60 और ये कितना है 30, तो बी और सी के बीच कितना हो गया 60 प्लस 30 90। अब देखो सी एंड डी, ये सी है, ये वाला देखो डी है, तो सी और डी, सी और डी कैसे होगा? देखो ये 30 और ये वाला 30, तो सी और डी के बीच क्या मिलने वाला है 60। अब देखिए ए और सी, ये वाला ए है
और ये वाला सी है। दिख रहा है क्लियर क्लियर, ये क्या है भैया 30, तो हमने लिख दिया 30। अब पूछे बी और डी, देखो ये बी है और ये डी है। अरे भाई साहब ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 30, ये भी कितना होगा 30। तो बी और डी के बीच कितना लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री। तो देखा आज के लेक्चर में आपने। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन और वेक्टर वगैरह मस्त। धीरे धीरे, आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, धीरे 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 हम लोग आएंगे, अचानक तो नहीं आ सकते, देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ।